प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सामान्य क्लास या सामान्य पेपर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। पाँचवीं इकाई का हम नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा प्रकरण है वो सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता, जो हमने पिछले 2 वीडियो व्याख्यान के माध्यम से सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता को समझाया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसकी जो लास्ट जो विशेषता बची है 3-4 जो भी है, मैं इसके बारे में विस्तार इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो हमने 6 विशेषता पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे 7वीं विशेषता पढ़ेंगे। 7वीं विशेषता का नाम है वो है कि सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है वो अनुसंधान की प्रवृत्ति करता है। क्या करता है? सृजनात्मक व्यक्ति अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास करता है। क्या करता है? सृजनात्मक व्यक्ति अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास करता है। अनुसंधान नाम सुना होगा आपने कि सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को कुछ अलग करने के लिए सामान्य व्यक्ति से अपनी तुलना इस प्रकार करता है कि वो थोड़ा अलग विशिष्ट दिखे। मतलब सृजनात्मक व्यक्ति में अनुसंधान की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब वो नई नई खोज करता है। मतलब वो ऐसी बातों का विचार करता है कि उस बातों के अंदर कुछ नया विचार होता है कि जिसके आधार पर प्रत्येक अवस्था को उस व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार न करते हुए उसमें नया विचार करने का विचार रखते हैं। मतलब नई बात रखने का विचार रखते हैं कि नहीं सर, इस क्रिया को ऐसे नहीं, इस क्रिया को ऐसे किया जाता है। तो सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है हर बात की इस प्रकार खोज करता है कि उसमें कोई नयापन आता है। इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के प्रयोगों, खोजों, अनुसंधानों के माध्यम से अपनी हर कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है अपनी हर बात को सिद्ध करने के लिए वो प्रयोगशाला खोजों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर विचार को करने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से उसको उस कार्य के प्रति हमेशा सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है वह व्यक्ति कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कुछ व्यक्तियों से भी कुछ अलग हटके है और मेरे द्वारा किया गया कार्य जो होता है इस प्रकार से उसको कुछ नयापन है कि मैं उसको समझ सकूं और अपने विचारों को दूसरों के सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इस प्रकार से वह हर प्रकार की बातों के प्रति नई बातों की वो खोज करता है। अगला पॉइंट है वो है हमारा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौन सा है? 6वां पॉइंट जो आएगा, 8वां पॉइंट जो है वो है हमारा सृजनात्मक व्यक्ति होता है। सृजनात्मक व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अपने सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इस प्रकार कार्य करता है कि उस कार्य के प्रति हमेशा प्रभाव दिखता है। मतलब सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने हर कार्यों को प्रभावित करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की बातों में परंपराओं को स्थान देता है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि समाज में कोई भी व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अपने विचारों को इस प्रकार समाज के सामने प्रस्तुत करता है कि उसको नयापन वैज्ञानिक वर्तमान समय की चलने वाली
गतिविधियों को इस प्रकार समक्ष प्रस्तुत करता है कि हर व्यक्ति उस कार्य के प्रति सोचने समझने के साथ साथ उसमें एक नया पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से संबंध में होता है, वह उस कार्य को इस प्रकार करता है कि उसके व्यवहार में क्रमबद्धता बनी हो। क्रम मतलब क्रम के द्वारा प्रस्तुतिकरण करता हूँ कि हमें किसी कार्य को किस प्रकार करना चाहिए। तो कोई भी अध्यापक अपने कार्यों को, अपने विषय वस्तु को, अपने प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व उस पाठ्य पुस्तक के बारे में सामान्य से विवरण देना जरूरी है कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है इसमें है क्या। फिर व्यक्ति व अध्यापक उस पाठ्य पुस्तक में जितनी जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों का संक्षिप्तकरण करके विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि हमें इस पाठ्य पुस्तक में इन बातों की खोज या इन बातों को हमें पढ़ना है, और इसी क्रम के आधार पर हम प्रत्येक इकाई को पढ़ते हुए अपने पाठ्यक्रम को संपन्न करेंगे। उसी प्रकार हर व्यक्ति समाज के अंदर भी किस प्रकार से कार्यक्रम को प्रभावित किया जाता है, उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा का क्रम होता है कि हमें सबसे पहला कार्य कौन सा करना चाहिए। तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचारों के आधार पर अपने कार्य करने की कोशिश करता है और प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित और संगठित रूप में संपन्न करने के लिए करता है तथा हर कार्य के प्रति तर्क और चिंतन के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विचारों का विकास करते हुए उसका निर्माण करना चाहिए कि हमें कार्य को किस आधार पर करना चाहिए, इस कार्य को हमें किस हद तक पहुंचाना चाहिए। मैं अकेला नहीं कर सकता, हमारा पूरा समाज, हमारा परिवार मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं, परंतु उस कार्य के अंदर सभी की सहभागिता होनी बहुत ही जरूरी है। तो हमें कोई भी व्यक्ति, सृजनात्मक व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समसामयिक घटना वर्तमान समय में चलने वाली समस्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातों को प्रस्तुत करता है कि हर व्यक्ति उस बातों के प्रति हमारा विश्वास होता है। अतः कहने का मतलब हुआ है कि सृजनात्मक व्यक्ति की जो विशेषता होती है, इसका कहने का ये मतलब आठ जो हमने मुख्य बिंदु पढ़े हैं, इन 8 बिंदुओं का कहना है कि हम इन विचारों को उक्त निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि समाज में सृजनात्मक व्यक्ति तथा विद्यालय में शिक्षक के द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचाना जा सके। मतलब बालक की पहचान किस प्रकार में, समाज में व्यक्ति कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यालय में अध्यापक की बालकों की पहचान किस प्रकार होनी चाहिए। इस आधार पर सृजनात्मक बालकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी के समक्ष इस प्रकार के शिक्षण को प्रस्तुत करना चाहिए कि उस शिक्षण में प्रभावी गुण हो, ओज गुण हो, जिसके माध्यम से विद्यार्थी उस क्रिया के प्रति, उस प्रकरण के प्रति, उस अध्यापक के प्रति, उस पाठ्य पुस्तक के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके, तो इंटरेस्ट ले सके कि ये अध्यापक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट या इस विषय वस्तु में हमें जल्दी समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार का सृजनात्मक व्यक्ति के अंदर गुण पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो प्रकरण था सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक नोटबुक के अंतर्गत इस वीडियो व्याख्यान के समस्त जो गुण हमने पढ़ाए हैं इनको आपको लिखना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए आगे जो भी प्रकरण होगा मैं उसके बारे में अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।